धतूरा कहाँ से लाई रे शिव मानत नाही। शिव को मनाओ रे शिव मानत नाही। ऐसन हम शिव को मनाई रे शिव मानत नाही। ऐसन हम शिव को मनाई रे शिव मानत नाही। शिव मानत नाही शिव मानत नाही शिव मानत नाही शिव मानत नाही। ऐसन हम शिव को मनाई है। अरे ऐसन हम शिव को मनाई है। शिव मानत नाही ऐसन हम शिव को मनाई है। शिव मानत नाही ऐसन हम शिव को मनाई है। ओ शिव मानत नाही शिव मानत नाही शिव मानत नाही शिव मानत नाही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बाणासुर भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा और जब भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा तो भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं और द्वार पर खड़े हैं। अरे चेला राम तुम अंदर जाओ प्रेम से रहो। अब मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर भगवान आए, कन्हैया ने क्या देखा कि द्वार पे भोले बाबा खड़े हैं महाराज। जब द्वार पे भोले बाबा को देखा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान श्री कृष्ण क्या देखते हैं कि बाणासुर के द्वार पर भोले बाबा खड़े हैं। अरे भोले बाबा तुम्हें यहाँ कैसे? अरे कन्हैया तुम्हें यहाँ कैसे? देखो बाणासुर मेला है चेला और मैं उसकी रखवाली के लिए यहाँ खड़ा हूँ, पर तुम कैसे आए? बाणासुर ने मेरे पुत्र को कारागृह में बंद कर लिया है और मैं उस बाणासुर को मजा दिखाने आया हूँ। उस बाणासुर को मैं बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। भोले बाबा बोले सुनो, चेले के साथ गद्दारी हम भी नहीं करेंगे। चेले के साथ गद्दारी नहीं करेंगे महाराज, ऐसे अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। बोले फिर? बोले युद्ध करना होगा तुम्हें। आज भोले बाबा का और कन्हैया का युद्ध होने लगा। लेकिन एक बड़ा सुंदर चमत्कार है महाराज। भोले बाबा की सेना कौन है? भूत प्रेत पिशाच। भोले बाबा की सेना ऐसी है कि भगवान कन्हैया की सेना को उठा उठा के पटके, लेकिन सेना दिखाई ना दे। भूत दिखाई देना कहू को, भूत नजर आए ना, और सेना को उठा उठा के पटके। कन्हैया कहने लगे अरे बाबा ऐसे कैसे होगा फिर? बोले बाबा बोले एक काम करो ना। बोले क्या? बोले एक ऐसा बाण चलाओ कि जिससे मैं सम्मोहित हो जाऊं। आज कन्हैया ने ऐसा बाण चलाया कि भोले बाबा को जमाई आने लगी। भोले बाबा चुटकी बजाते रह गए, वो कन्हैया अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बाणासुर के 10,000 भुजाएं हैं परीक्षित जी। आज भगवान ने लिया चक्र सुदर्शन और बाणासुर की भुजाएं काटने लगे। जब भुजाएं काटने लगे तो सारी भुजाएं काट दी, केवल 2 भुजाएं बची हैं। भगवान बोले एक नैया, अब ये 2 भुजाएं तो छोड़ दो। बोले क्यों? बोले अपनी पुत्री का कन्यादान कैसे करेगा ये? आज बाणासुर प्रार्थना करने लगा महाराज। आज उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। एक दिन भगवान उद्यान में अपने बालकों के साथ गए
जब उद्यान में गए तो बालक खेलने लगे। बालकों ने क्या देखा कि एक कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है परीक्षित जी। जब गिरगिट को देखा तो बालक दौड़े दौड़े आए, अरे महाराज, ये महाराज, हाँ कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान जैसे ही गए तो भगवान ने क्या देखा कि एक बड़ा सुंदर गिरगिट है। भगवान ने जैसे ही हाथ लगाया तो वह गिरगिट एक मनुष्य का रूप रख लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी राम की। भगवान बोले तुम कौन हो? वह मनुष्य कहता अरे महाराज तुम हमें नहीं जानते। दानियों में जब नाम लिया जाएगा तो सबसे पहला नाम मेरा है। बोले अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? ये कहने लगा कि मेरा नाम राजा नृग है। मैंने इतना दान किया है, इतना दान किया है महाराज, जितना आकाश मंडल में तारागण। अच्छा जब इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट क्यों बन गए? गिरगिट बन के इस कुएं में कैसे आए महाराज? आज राजा नृग कहने लगे मुझसे एक गलती हो गई। बोले क्या? बोले मैं प्रतिदिन गायों का दान किया करता था। एक दिन मैंने एक गाय एक ब्राह्मण को दान कर दी और वही गाय आके ब्राह्मण के घर से छूट के हमारी गायों में पुनः मिल गई। मैं पहचान नहीं पाया, मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। उधर से वह ब्राह्मण अपनी गाय को खोजता हुआ चला आ रहा था, इधर से यह ब्राह्मण यह गाय लेके चला जा रहा था। दोनों में टकराव हो गया। वह कहने लगा मेरी गाय है, वह कहने लगा मेरी गाय है। दोनों ब्राह्मणों ने कहा सुनो लड़ाई मत करो, चलो राजा के पास, राजा ही इसका निर्णय करेंगे ये किसकी गाय है। अरे कन्हैया सुन रहे हो? बोले हाँ। बोले दोनों ब्राह्मण मेरे राजसभा में आए, दोनों ब्राह्मण मेरे दरबार में आए, मुझसे कहने लगे बताओ महाराज यह गाय तुमने कल मुझे दान की थी? राजा ने कहा हाँ। दूसरा ब्राह्मण बोला क्यों? यह गाय तुमने आज मुझे दान में दी है? राजा ने कहा हाँ। तो पहला वाला ब्राह्मण कहने लगा यह गाय मेरी है, दूसरा ब्राह्मण कहने लगा यह गाय मेरी है। तो मैं कुछ निर्णय नहीं कर पाया परीक्षित जी। मैं सिर को हिलाने लगा, मैं सिर को हिलाने लगा, लेकिन मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया। जब मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया, हे राजा तू गिरगिट के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा, लेकिन जब मेरे पुण्य उदय हुए हैं तो मुझे आपका दर्शन हो गया है महाराज। आज भगवान अपने पुत्र और पौत्रों से कहते हैं सुनते हो? बोले जीवन में कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। अगर तुम किसी राजा का अपमान कर दोगे तो मैं बचा लूंगा तुम्हें। अगर तुम भगवान विष्णु का अपमान कर दोगे तो मैं बचा लूंगा, शंकर का कर दोगे तो मैं बचा लूंगा, लेकिन संत किसी ब्राह्मण का अपमान मत कर देना। अगर तुमने किसी संत किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा महाराज। समय बीता तो महाराज द्वारकाधीश के दरबार में दो पत्र आए। एक पत्र में लिखा था कि मेरे घर बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है, आपका महाराज स्वागत है। और दूसरे पत्र में लिखा था हे महाराज मैं यहाँ कब से जेल में बंद हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। एक पत्र आया था जरासंध के यहाँ से, जो जरासंध की कैद में ब्राह्मण थे उन्होंने भेजा था। दूसरा पत्र आया है हस्तिनापुर से पांडवों का। पांडवों ने लिखा महाराज हमारे यहाँ सुंदर सा यज्ञ हो रहा है, कृपा करके हमारे घर पधारो महाराज। अच्छा परीक्षित जी तुम्हारे यहाँ दो कार्ड आए,